ये कि जी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो जिनका अब्दुल ऐसा नहीं है वो जाकर केरला स्टोरी पार्ट 2 देखो जाकर। नहीं तो तुम केरला स्टोरी 2 को रोक के दिखा दो, कोई माइका लाल केरला स्टोरी 2 को रिलीज होने से नहीं रोक सकता। अच्छा, हम सिनेमा हॉल में जाएंगे और आप लोग जाओगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ, बस कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है, अभी पता चलेगा। लेकिन केरला स्टोरी 2 जो बनी थी उस पर केरल हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया है। फिलहाल उसके रिलीज पर रोक लगा दिया है। कोर्ट का यह कहना है कि फिल्म में जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दे दिखाए गए हैं। केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया एंड ये एम जो है एक्स्ट्रा वाला, तुम सही समझे, ये एम फॉर मोदी है। केरला स्टोरी के बारे में भी, क्योंकि केरला स्टोरी के मेकर्स ये प्रमोशन करने के लिए गए थे, लेकिन अफसोस इनको लूज मोशन हो गया। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो। इतनी बारी इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को 4-4 अलग-अलग सोर्सेज से यही झूठ सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं। बात तो सही है। मतलब कुछ टाइम बाद एक ना एक प्रोपेगेंडा मूवी आती रहती है। अब रिलीज होने वाली थी द केरला स्टोरी 2। हाल फिलहाल में कुछ साल पहले, भी 2-3 साल पहले तकरीबन द केरला स्टोरी आई थी। मैंने वो फिल्म अभी देखी है कुछ टाइम पहले, तकरीबन 1 महीना पहले, मतलब गूगल से लोड करके। तो उसमें इतनी गंदगी दिखाई गई ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उससे कहीं ज्यादा गंदगी इस द केरला स्टोरी मूवी दिखाई होगी, लेकिन जो है कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, अभी के लिए बैन लगा दिया है। लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसी फिल्मों का बहुत ज्यादा प्रमोशन करते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में उदयपुर फाइल आई थी, तक कश्मीर फाइल आई थी, बंगाल फाइल्स आई थी। तो किस तरीके से कुछ अंधभक्त बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे कि हम तो ये फिल्म देखेंगे और देखो जाके फिल्म। लेकिन कुछ फिल्में उसमें इतनी बुरी तरीके से पिटी कि उन्हें देखने लायक को गया ही नहीं। इनकी प्रोपेगेंडा धरी की धरी रह गई। अब द केरला स्टोरी 2 आ रही है, तब भी अंधभक्त चिल्ला रहे हैं कि इस मूवी को देखो, हम तो बहुत जोर से प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन अभी घूसखोर पंडित का एक जो है पोस्टर रिलीज हुआ था, तो किस तरीके से ये अंधभक्त चिल्लाने लगे। मतलब देखें, दोगलापन देखें आप इनका। अगर खुद के ऊपर आती है तो किस तरीके से बिलबिलाते हैं। फिलहाल आगे बहुत अच्छी तरीके से ध्रुव राठी सर ने एक्सपोज करके रख दिया, पूरी की पूरी पोल खोल के रख दी है, किस तरीके से झूठ बोला जाता है और किस तरीके से लोग उसे सच मान लेते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें और अपना रिकमेंड कमेंट करके जरूर बताएं। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। ये कि जी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो जिनका अब्दुल ऐसा नहीं है वो जाकर केरला स्टोरी पार्ट 2 देखो नहीं ये एजेंडाधारी मूवी कब तक बनाओगे? अरे ये एजेंडाधारी कैसे हुई? एजेंडाधारी कैसे हुई? अरे क्यों ऐसे? और क्या बताओ, हर चीज में तो सुप्रीम। अरे तो विवाद तो आप लोग कर रहे हो ना, आप ही तो विवाद कर रहे हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा, बोल भी है, मगर आप एजेंडाधारी क्यों बोल रहे हो? सुनो, आपको नॉलेज है, आप देखो तो सही। हम कोर्ट से जीतेंगे, हम कोर्ट से जीतेंगे, कोर्ट से जीत कर आएंगे पत्रकार। अच्छा, जो सच्चाई दिखाई गई किस तरीके से हमारी जो बहनें हैं, जो मतलब जानबूझ के तो नहीं कह सकते, मगर बहकावे में आकर मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों कीचड़ में दलदल में खुद चली जाती है। उसके बाद उनको समझाया जाता है। हमारे भाई बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बीजेपी के कुछ अच्छे नेता जो कट्टर सनातनी है, वो समझाते हैं कि भैया तुम लोग मत जाओ। और हम भी समझाते हैं कि भैया देखिए, हर आदमी जो है ना वो शाहरुख खान और गौरी वाला सिस्टम नहीं होता। अच्छा तो तुम केरला स्टोरी 2 को रोक के दिखा दो, कोई माइका लाल केरला स्टोरी 2 को रिलीज होने से नहीं रोक सकता। हम सिनेमा हॉल में जाएंगे, अभी पता चलेगा। केरला स्टोरी 2 जो बनी थी, केरला स्टोरी 1 तो रिलीज हो गई थी, लेकिन केरला स्टोरी 2 जो बनी थी उस पर केरल हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया है। फिलहाल उसके रिलीज पर रोक लगा दिया है। कोर्ट का यह कहना है कि फिल्म में जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दे दिखाए गए हैं, जिससे पूरे केरल के बारे में गलत संदेश जा सकता है और लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। सबसे मजेदार बात मैं बताता हूं, जब इस फिल्म का प्रमोशन हो रहा था तो कहा गया कुछ ऐसी महिलाओं को पेश किया जाएगा जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं।
जब इन महिलाओं को पेश किया गया तो इसमें केरल की एक भी महिला नहीं। जब निर्देशक महोदय से पूछा गया कि भाई केरल की तो इसमें कोई महिला है नहीं, फिर इसका नाम आपने केरला स्टोरी क्यों दिया है, तो वो जो होता है वही करने लगे, गोल 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 घुमाने लगे। केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया एंड ये एम जो है एक्स्ट्रा वाला, तुम सही समझे, ये एम फॉर मोदी है। वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है में भी, क्योंकि केरला स्टोरी के मेकर्स ये प्रमोशन करने के लिए गए थे, लेकिन अफसोस इनको लूज मोशन हो गया। होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए द इंडिया स्टोरी। एंड ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी लाइव काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है मेकर्स की। प्रमोशन करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे ये लव जिहाद के विक्टिम्स के साथ। 55 लव जिहाद विक्टिम्स थे यहां पर, लेकिन ये सारे के सारे विक्टिम्स जो थे इनमें से एक भी केरला का विक्टिम नहीं था। ये विक्टिम या तो यूपी के थे, राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश, बंगाल, हर जगह के विक्टिम थे, केरला का विक्टिम नहीं था। तो भैया फिल्म का नाम केरला स्टोरी क्यों रखा हुआ है? अच्छा अगर ऐसे होगा तो हम कुछ सुन नहीं पा रहे, हम क्या अगर ऐसे होगा तो हम कुछ सुन नहीं पा रहे। जब सवालों के घेरे में बंदा आ जाता है ना, तो इसी तरीके के जवाब देता है जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मोदी जी भी इसी वजह से भागते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्यादा चल रही है। पहली कंट्रोवर्सी केरला स्टोरी 2 के अराउंड तब शुरू हुई जब इसका ट्रेलर सामने आया एंड ट्रेलर में कुछ इस्लामिक लोग दिखाया गया, यहाँ पे एक हिंदू महिला को पकड़ करके बीफ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैसे तो ये साफ साफ प्रोपेगेंडा सीन है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। दिखाया तो क्या कि हिंदू महिला को बीफ खिलाने की कोशिश करी गई, बट केरला की सच्चाई ये है कि वहां पर 80% लोग बीफ खाते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। वहां पर ये एक स्टेपल फूड की तरह, इनफैक्ट वहां पर जो हिंदूज भी हैं वो भी बीफ खाते हैं। ना ही विक्टिम्स केरला के, और जो सीन दिखाया जा रहा है उसका भी केरला से कोई लेना देना नहीं। तो फिल्म का नाम क्यों है केरला स्टोरी? इसकी माँ का। दरअसल हमारे देश में पिछले 4, 5, 6 सालों से अगर आप देखें, खासतौर पर कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद इस तरह की नफरती फिल्में लगातार आ रही, लगातार एक के बाद एक, नाम लेने की जरूरत नहीं है। लगातार इस तरह की फिल्में आ रही हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और इनका आईटी सेल जो एजेंडा बनाता है उसी एजेंडा को प्रमोट करने के लिए बात होती है, उसी को विजुअल्स के सहारे दिखाया जाता है ताकि लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सके। हम भारतीयों का टैलेंट। संभाजी पर फिल्म बनी, उस पर भी हम लोगों ने बात किया था कि इतिहास के साथ कितना खेल किया गया, कैसे जानबूझ के कुछ दृश्यों को बहुत लंबा किया गया ताकि मुसलमानों को विलन के रूप में पेश किया जाए और बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है उस एजेंडे को मजबूत किया जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, केरला एक ऐसा स्टेट रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो नहीं जीत पाई। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना छोड़ दीजिए, एक आध कभी लोग जीत जाते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं जीत पाई है। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से पूछा गया कि भाई केरल में आप क्यों नहीं जीतते हैं, अब उसका नाम केरलम हो गया है। वहां की सरकार ने ही प्रपोजल किया था जिसको केंद्र सरकार ने पास कर दिया है, तो अब उसका नाम केरलम है। तो उनसे पूछा गया कि आप केरला से चुनाव क्यों नहीं जीत पाते हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि केरला के लोग पढ़े लिखे। शाबाश बेटा। आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। बात तो सही है। इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने। गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहां पर बहुत जरूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो। इतनी बारी इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को 4 अलग अलग सोर्सेज से यही झूठ सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग और कन्विंस हो जाते हैं। इसकी माँ का। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की। बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि अरे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोलेगा, लोग कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है कितना बड़ा फेंकू है, ये इतनी लंबी फेंकता है जितनी दूर नीरज चोपड़ा का जैवलिन भी नहीं जाएगा।
मैं क्यों बताने लग रहा हूं आपको ये सारी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को बहकाने के लिए। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। इन्होंने कई चीजें कही यहाँ पर। पहला इन्होंने कहा साल 2010 में केरला के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी केरला की असेंबली में। आप इस स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हो और कुछ एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आती है। 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमन चांडी, बात तो सही है। फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और आपको यूट्यूब या ट्विटर पे वीडियो दिखता है, आपको लगता है यार हाँ ये बात भी सही है। फिर फिल्म के टीजर में दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि मैं फातिमा हूँ और मैं अफगानिस्तान की जेल में हूँ। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और द हिंदू का एक न्यूज आर्टिकल दिखता है, फातिमा, अफगानिस्तान की जेल, इस्लामिक स्टेट। ये चीज भी सही है। यही सारी चीजें दोस्तों एक बढ़िया एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का। ज्यादातर लोग ऊपर से हेडलाइंस पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। पहले शुरुआत करना चाहता हूं AI समिट के साथ, या फिर कहा जाए AIA समिट। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में AIA का सफल AIA नहीं AI। मोदी जी ने इतना बड़ा AI समिट कराया एंड मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने खराब कर दिया। अरे मोदी जी, आपके अपने लोग बैठे हैं ना, कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है खराब करने की। ये बीजेपी के एक नेता हैं जो कि बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए हैं एंड ये AI समिट को AIA समिट बोल रहे हैं। एंड थैंक गॉड इस बंदे ने AI समिट को AIMIM समिट नहीं बोला। अब इन भाई साहब ने AI समिट को AIA समिट तो बोल दिया, लेकिन साथ में इन भाई साहब को AI का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। क्या कर रहे हो मोदी जी? AI समिट करने से पहले कम से कम अपने भक्तों को तो बता देते। नहीं आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, ज्यादा हम जानते हैं, सही बात है, ज्यादा जानते हैं। AI क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है। AI क्या होता है? चलो यार, क्या होता है AI? व्हाट इज AI? AI क्या होता है? चलो माइक छोड़िए AI क्या होता है? 5 बार पूछा कि AI का मतलब क्या है, लेकिन नहीं बता पा रहे। मोदी जी, मेरे पास एक आइडिया है अपने पार्टी के नेताओं को ये बताने के लिए कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके लिए AI का यूज करके एक एप्लीकेशन बना सकते हो आप। इनफैक्ट जब इन भाई साहब को AIA पे पकड़ लिया गया, उसके बाद का रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ। भाई साहब बुरा मान गए, मतलब खुद को ही नॉलेज नहीं है, खुद का पोपट हो गया, लेकिन बुरा भी खुद ही मानना है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में AIA का सफल AIA नहीं AI। आप ज्यादा जानते हैं। नहीं, ज्यादा हम जानते हैं। नेताजी को फैक्ट चेक कर दिया तो नेताजी का मुंह फूल गया फूफा जी की तरह। आप ज्यादा जानते हैं। ऑब्वियसली सर, आपसे तो वो ज्यादा ही जानता है, लेकिन आप कब जानोगे? मोदी जी ने पूरा समिट करा दिया, इसके बावजूद भी बीजेपी के लीडर्स को AI का मतलब नहीं पता। AIA। अब जब बीजेपी के अपने मिनिस्टर्स AI समिट को AIA समिट कह रहे तो यहाँ पर डेफिनेटली गलगोटिया के लोग तो आने ही थे अपना फेक कुत्ता दिखाने के लिए। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ये नेताजी भी गलगोटिया से ही कहीं जुड़े हुए हो। अब यहाँ पर एक्चुअली में रिपोर्टर की गलती है। AI का मतलब बीजेपी के लीडर से पूछ रहे हो, इनसे पूछो LJ का मतलब लव जिहाद, बता देंगे तुम्हारे को। इनफैक्ट AI का मतलब तो तब बताएंगे ना जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे AI से रिलेटेड कोई बात होती हो। पहली बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे AI का मैसेज तब आया होगा जब मोदी जी ने AI सम्मेलन करवाया था। एंड कहां इस नेता के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है मोदी जी को तक यहाँ पर भी AI का ठीक से मतलब नहीं पता होगा। वैसे बीजेपी के लोगों को शायद ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बस एक बात सिखाई जाती है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बस ये बोलना सीख लो, उसके आगे की बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड आपको इस पूरी वीडियोस को लेकर आपका अपना क्या बोलना है? मतलब बीजेपी के नेता इतने बड़े जाहिल हैं। देखें जरा आप, ये बीजेपी के ऑफिस के बाहर खड़े हुए AI समिट जहां पर हो रहा है उसको बोल रहे हैं AIA। यार गलती से कहीं AIMIM न बता देते कहीं, इनका तो क्या है? यही वजह है जो केरला में जो बीजेपी सरकार आज तक बन नहीं पाई है। मतलब वहां पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन जैसे जाहिल तो है ही नहीं। वरना इनको AI का फुल फॉर्म भी नहीं पता है और गुस्सा कर रहा है पत्रकार के ऊपर। देखें जरा आप, कैसे कैसे जाहिल मानसिकता के लोग पड़े हुए। बीजेपी में इसी तरह के लोग मिलेंगे आपको, इस तरह के नेता मिलेंगे और लोग चुन भी लेते हैं, खूब चुन लेते हैं। भाई अनभक्ति सवार है और जहां पढ़े लिखे लोग वहां पर ये लोग आते नहीं जल्दी। ये कोशिश इनकी बराबर यही रह रही है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाकर वहां पर सरकार बनाई जाए, लेकिन ये सरकार वहां पर बना नहीं पा रहा क्योंकि वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। और द केरला स्टोरी आई थी, चलो वो तो रिलीज हो गई, बहुत ज्यादा गंदगी दिखाई गई उसमें। और द केरला स्टोरी 2 में शुरू में ही दिखाया गया कि मतलब किस तरीके से बीफ जबरदस्ती खिलाया जा रहा है महिलाओं को, मतलब हिंदू महिलाओं को। लेकिन वहां की 80% जनता और बीफ खाती है।
ये भी देख लें अगर आप कितना बड़ा झूठ बोला गया है। तो ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा मूवी है, नफरत फैलाने वाली मूवी है। यही वजह है जो बॉलीवुड आज फेल होते हुए चला जा रहा है और साउथ मूवी एक से एक बेहतरीन निकल कर आती है और अच्छी एक्शन मूवी निकल कर आती है और लोग देखना ही पसंद करते हैं। अब लोग जो है साउथ की तरफ भाग रहे हैं, साउथ की मूवी देख रहे हैं। यहाँ पर तो गंदगी फैला रखी है इन लोगों ने, हिंदू मुस्लिम कर दिया है बॉलीवुड में भी, पूरा तरीके से बेड़ा गर्क करके रख दिया है, समझ लो आप। बाकी ऐसी इस तरह की कोई फिल्में आती हैं तो नफरती अंधभक्त जो होते हैं बहुत जोर शोर से पूरा प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, लेकिन कहीं पर अगर घूसखोर पंडित जैसी मूवी आती है तो उसको विरोध करने बाइकआउट करने चले आते हैं। इनका दोगलापन देखें जरा आप। बाकी दोस्तों दिस वीडियो ऑन एंटरटेनमेंट पर्पस, आप लोगों का इस पर क्या बोलना आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।